Assalamu alaikum my YouTube family. I hope you all are doing great. Today I am going to share some valuable tips to memorize international organizations and their headquarters. This is a very crucial topic for all types of exams like for Federal Public Service Commission, for Sindh Public Service Commission, for पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फॉर NTS, PTS, CSS, हर टाइप के टेस्ट के लिए स्क्रीनिंग हो या इंटरव्यूज़ हो, अक्सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। तो आज मैं इनके हेडक्वार्टर्स पे बात करूँगी और ऐसी टिप्स दूँगी इंशाल्लाह जिनको आप एक दफ़ा याद करेंगे तो आपके सारे हेडक्वार्टर्स आपको याद हो जाएंगे और आपको कभी नहीं भूलेंगे लाइफ टाइम कि किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहली टिप ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड से स्टार्ट होती हैं, यानी उनके पहला वर्ड होता है वर्ल्ड और एंड होती है ऑर्गेनाइजेशन से। वो सारे के सारे उन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और दूसरा वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनेशनल वर्ड से स्टार्ट होती हैं एंड एंड विद ऑर्गेनाइजेशन, उनके भी हेडक्वार्टर्स जेनेवा में हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल टिप। सबसे पहले इसमें देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये भी वर्ल्ड से स्टार्ट है एंड एंड्स विद ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी हमारी जेनेवा में है। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली करती क्या है? ये प्रमोट करती है ग्लोबल हेल्थ वगैरह को, और इसका सारा फोकस ये होता है कि डिज़ीज़ को किस तरह से ख़त्म किया जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो भी फ़िज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग है वर्ल्ड की, उस पर भी काम करती है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद सेकंड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगेन वर्ल्ड से स्टार्ट, ऑर्गेनाइजेशन पे एंड। ये ट्रेड को प्रमोट करती है और ग्लोबल रूल्स वगैरह देती है कि किस तरह से हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह दो कंट्रीज़ के दरमियान होता है, उसको प्रमोट करें। ठीक है, वो ट्राई टू कट बेसिकली द बैरियर्स जो दो कंट्रीज़ के दरमियान आते हैं। देन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है WMO। नाउ ये भी जेनेवा में है और इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये वेल्थ, क्लाइमेट और वाटर रिसोर्सेज को कवर करती है। इसका मकसद ये होता है टू प्रमोट कॉरपोरेशन ऑन एटमॉस्फेयर, ऑन साइंस, जियोफिज़िक्स, इस तरह की चीज़ों पे काम करना, राइट। उसके बाद फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्टली कॉल्ड एज विपो। अब आपके पेपर्स में विपो भी शॉर्ट फॉर्म भी दे सकते हैं और पूरा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी हमारी जेनेवा में ही है। ठीक है, अब ये चारों ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड से स्टार्ट थी एंड थी ऑर्गेनाइजेशन पे। इन चारों के हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा में। अब आते हैं इंटरनेशनल पे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में ILO कहा जाता है, ये भी जेनेवा में है, इसका भी हेडक्वार्टर। ILO क्या करती है? बेसिकली लेबर की प्रोटेक्शन पे काम करती है, उससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं उस पे काम करती है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन, वुमेन प्रोटेक्शन पे, और जो भी हमारे लेबर काम कर रही है उनके वेजेस, उनकी वेल बीइंग, उनकी हेल्थ, उसको प्रमोट करने के लिए लॉज बनाती है। देन हमारे पास आती है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। अगेन ये इंटरनेशनल से स्टार्ट है, एंड्स विद ऑर्गेनाइजेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ICRC। ठीक है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है जो हेल्प करती है उन लोगों को जो वार वगैरह में अफेक्टेड हुए थे। ठीक है, उनकी जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, कोई वेरियस फ्लड्स आए या कोई बहुत बड़ी वार हुई जिनके नतीजे उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स कम्प्लीटली ख़त्म हो गए, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, दे आर पुट इन स्टारवेशन सिचुएशन, जहाँ उनके खाने का कुछ भी नहीं है उनके पास। तो उनको सपोर्ट करने के लिए कौन करती है? ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अब इसके अलावा अदर्स जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें हैं वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब ये इस रूल के मुताबिक नहीं है जो हमने ऊपर पढ़ा कि स्टार्ट्स विद वर्ल्ड एंड एंड्स विद ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखें वर्ल्ड तो आता है लेकिन एंड में फोरम है, लेकिन ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम इनको याद रख सकते हैं कि इनका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेसिकली क्या है? ये एक्चुअली साथ मिलाती है जो भी इंडिविजुअल्स हैं, वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हर साल, ताकि वो डिस्कस कर सके सिग्निफिकेंट इश्यूज़ जो भी हमारी ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पेक्ट आ रहे हैं। ओवरऑल जो GDP है, GNP है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट है, इन्फ्लेशन है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, ये सारी चीज़ों को क्या करती है? उनसे रिलेटेड इश्यूज़ पे काम करती है। और उसके अलावा दूसरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें आती है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। ठीक है, ये भी जेनेवा में है।
अब इसमें से एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस जेनेवा में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भले स्टार्ट होती है इंटरनेशनल से और एंड हो रही है ऑर्गेनाइजेशन पे, लेकिन इसका हेडक्वार्टर सिर्फ जेनेवा में नहीं है। ये एक एक्सेप्शनल केस आपको याद रखना है, ये है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है लाहौर में, लंदन में। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मैरीटाइम वर्ड से हमें पता चलना चाहिए कि भाई मरीन लाइफ से रिलेटेड है। इट मीन्स कि ये सेफ्टी और सिक्योरिटी पे काम करता है, जो भी शिपिंग वगैरह है, और प्रिवेंट करता है जो भी हमारी मरीन लाइफ एग्जिस्ट करती है सी में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो भी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हो रही है, इन्वायरमेंट में कचरा हो रहा है शिप्स की वजह से, उसको मिनिमाइज़ करने पे काम करती है। ठीक है, अब हम सेकंड पे आते हैं। दूसरी है रिलेटेड टू मनी, यानी जो भी मनी से, पैसे से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी यूएस। तो फर्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। अब ये तो बहुत ही हिट टॉपिक है, इंशाल्लाह आई विल डिस्कस अबाउट आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन सेपरेटली, ये जिसमें हेडक्वार्टर्स पे बात कर रही हूँ। तो आईएमएफ का तो हिट टॉपिक चल रहा है हमारे पास कि पाकिस्तान ने उनसे कितना कर्ज़ लिया हुआ है, और आईएमएफ की पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि पाकिस्तान इवन उससे खसारे में जाता जा रहा है डेवलप होने के बजाय। तो हम इस पे बहुत अच्छे से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरी है वर्ल्ड बैंक। अब ये दोनों क्या करती हैं? लोन देती हैं दोनों डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो अपने जो ट्रेड डेफिसिट है उस पर काम कर सकें, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। ठीक है, और एक दूसरी वर्ल्ड के साथ क्या कर सकें? ट्रेड कर सकें। उसके बाद अब हमारा तीसरा है। ठीक है, दूसरा आपको याद हो गया, जो भी मनी से रिलेटेड थी दो ऑर्गेनाइजेशन, एक तो मॉनेटरी फंड, दूसरा वर्ल्ड बैंक, दोनों कहाँ आती हैं? वॉशिंगटन डीसी में। नाउ दिस थर्ड वन इज़, थर्ड टिप है सिंपल, आई एम कॉमन मैन इन लंदन। मैं एक कॉमन मैन हूँ जो लंदन में रहता हूँ। इट मीन्स 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहाँ पे? लंदन में। आई मीन्स इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने एक्सेप्शनल केस आपको बताया था। ठीक है, ये भी लंदन में है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। एम, आई एम है ना, तो एम मीन्स एमनेस्टी इंटरनेशनल। और उसके बाद है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। जो कॉमन मैन हमने वर्ड यूज़ किया, इसका मकसद है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो आई इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एम मीन एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमन मीन्स कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, और ये कहाँ पे है? लंदन में। ठीक है, एमनेस्टी बेसिकली इसमें ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करती है? इसका मकसद होता है यार कि किस तरह से एंड किया जाए अब्यूज़ को जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो कॉमनवेल्थ है, अब कॉमनवेल्थ वर्ड से पता चल रहा है कि भाई कॉमनवेल्थ पे काम कर रही है, यानी इसका काम ही होता है कि पीस और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट किया जाए। तो ये आपको तीसरी टिप भी याद हो गई होगी। इट्स वेरी मच सिंपल। नाउ फोर्थ वन क्या है? इंडस्ट्रीज़ लाइक एटॉमिक एंड पेट्रोलियम। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं दो, एक तो एटॉमिक और दूसरी पेट्रोलियम। एटॉमिक से रिलेटेड और पेट्रोलियम मतलब जो भी हमारी ऑयल एनर्जी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? वीना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे? वीना ऑस्ट्रिया। अब लेट्स स्टडी कौन सी 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पहली यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे वर्ड क्लियरली लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इट मीन्स ये वीना ऑस्ट्रिया में होगी। सेकंड इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, अगेन एटॉमिक आ रहा है वर्ड, तो ये कहाँ होगी? वीना में, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम पढ़ेंगे। ओपेक इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इट इंक्लूड्स 13 कंट्रीज़ मेजर। ठीक है, जो भी ऑयल और एनर्जी से रिलेटेड कंट्रीज़ हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, उन कंट्रीज़ ने मिला के ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। उसके बाद फिफ्थ टिप पढ़ते हैं आप। यूएन पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड इज़ इन एमरजेंसी इन न्यूयॉर्क, यानी कि यूएन, ठीक है, यूएन पॉपुलेशन जो है चाइल्ड इज़ इन एमरजेंसी इन न्यूयॉर्क। हमने ये 3 चीज़ों को कवर किया हुआ है इसमें, एक तो यूएन, दूसरा पॉपुलेशन, और तीसरा चाइल्ड इन एमरजेंसी। 3 वर्ड्स आप ये याद रखिएगा, यूएन, उसके बाद हमने पॉपुलेशन का नाम लिया है, उसके बाद हमने कहा चाइल्ड एमरजेंसी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। यानी 3 ऑर्गेनाइजेशंस का मैंने इस कोड वर्ड में बताया कि ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और ये ही बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो 1945 में बनी थी। ठीक है, और इसमें ये सारी एजेंसीज़ जो हमने काफ़ी सारी पढ़ी, 15 एजेंसीज़, वो सारी की सारी इसी में आती हैं। इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है
United Nations इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, वी कॉल इट एज यूनिसेफ। ऊपर हमने लिख दिया ऑलरेडी कि चाइल्ड एमरजेंसी की बात की गई है, तो ये भी हमारी न्यूयॉर्क में होगी। और तीसरा पॉपुलेशन की बात की, इट मीन्स यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूएनएफपी, जो पॉपुलेशन रिलेटेड सेंसेस और इन चीज़ों पे काम कर रही होती है, वो क्या है, यूएनएफपी, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ये तीनों कहाँ हैं, न्यूयॉर्क में। इसका शॉर्ट फॉर्म अगेन आप याद रखिएगा, यूएन पॉपुलेशन, जो यूएन की पॉपुलेशन है चाइल्ड की स्पेशली, वो इमरजेंसी में है न्यूयॉर्क में, ठीक है। उसके बाद है सिक्स्थ, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन इन पेरिस। अब हमने यहाँ पे बात की है कि इकोनॉमिक वर्ड जहाँ पर भी, और एजुकेशन, वो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ होंगी, पेरिस में। उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। तो चलें पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है OECD, ये कहाँ पे है, पेरिस में अगेन। और दूसरा है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूनेस्को बोलते हैं, ये भी पेरिस में है, ठीक है। यानी जो भी इकोनॉमिक एंड एजुकेशन वर्ड आता है वो पेरिस में है। उसके बाद एशियन मैन, एशिया का बंदा, ठीक है, एशियन मैन वर्ड। अब ये शॉर्ट फॉर्म किसके लिए, एशियन मैन। एशियन मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक, मैन मीन मैनिला फिलीपींस। तो ये हमें याद रखना है कि एक तो एशियन यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और ये जो हमने मैन यूज़ किया, ये किस लिए यूज़ किया, इसके हेड क्वार्टर के लिए, कि मैनिला फिलीपींस में इसका हेड क्वार्टर है। दूसरा है आइस जैक, आइस जैक, अब ये क्या है, आइस वर्ड्स बेसिकली यूज़ फॉर एशियान, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, राइट, इसको हम एशियान बोलते हैं, ठीक है। और ये जैक, जैक मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जैक मीन्स जाकर्ता, इंडोनेशिया। इट्स वेरी मच ईजी, आइस जैक यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, एशियान, जिसका हेडक्वार्टर है जाकर्ता। और फूड इन इटली, ज़्यादातर फूड कहाँ मिलता है हमें, इटली में। भाई वी लव द फूड दैट इज़ फाउंड इन इटली, तो हमेशा इटली में जब भी आप बात करोगे ना एग्रीकल्चर की, फूड की, तो आपको माइंड में आना चाहिए इटली, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, इटली में। तो ये थी हमारी 9 टिप्स। अगेन एक दफ़ा रिमाइंड करते हैं, सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड से स्टार्ट होती है और एंड एट ऑर्गेनाइजेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल से स्टार्ट होकर ऑर्गेनाइजेशन पे एंड हो, उन सब के हेडक्वार्टर कहाँ हैं, जेनेवा में। एक्सेप्शनल केस एक ही है, दैट इज़ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा था कि जो मनी से रिलेटेड है, यानी IMF, वर्ल्ड बैंक, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वाशिंगटन DC में है। उसके बाद आई एम कॉमन मैन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इन लंदन। आई एम कॉमन मैन इन लंदन। आई मीन्स इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एम मीन एमनेस्टी इंटरनेशनल। उसके बाद कॉमन मीन्स कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। फोर्थ टिप थी कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं एटॉमिक और पेट्रोलियम की, वो कहाँ होंगी, वीना, ऑस्ट्रिया में, जिसमें हमने 3 ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस किया। फिफ्थ थी UN पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड इज़ इन एमरजेंसी इन न्यूयॉर्क, ठीक है। तो UN पॉपुलेशन और चाइल्ड एमरजेंसी, ये तीनों कहाँ हैं, न्यूयॉर्क में। 3 ऑर्गेनाइजेशंस का इसमें डिस्कस किया। उसके बाद इकोनॉमिक एंड एजुकेशन से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड हैं वो हैं पेरिस में। उसके बाद एशियन मैन की बात की कि एशियन है, और डेवलपमेंट बैंक है वो कहाँ है, मैनिला फिलीपींस में, ठीक है। उसके बाद आइस जैक, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, ये कहाँ है, जाकर्ता। उसके बाद हमने फूड इन इटली की बात की। थैंक यू, दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ऐसी और भी टिप्स मैं लेके आऊँगी वेरियस करेंसीज और कैपिटल से रिलेटेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।